तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो अपन ने स्नेह विधि कर रहे थे, तो स्नेह विधि में अपन ने स्नेह काल, स्नेह मात्रा, स्नेह अवधि, स्नेहपान के पश्चात कर्म, फिर स्नेह व्यापत आया था, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट उसकी चिकित्सा, फिर अच्छपे और स्नेह की विचारणाएं अपन ने कर ली। अब करेंगे नोट, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये, थोड़े 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपन कवर करेंगे। तो सात्व स्नेह ही मलों को प्रेरित करता है, सात्व स्नेह नहीं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि सात्व में कि ऐसा स्नेह जो आप उसको सेवन नहीं करते डेली, जैसे आप डेली घी खाते हो, तो वो आप तो डेली खा रहे हो, उसके हैबिट में आपके वो कोई काम ही नहीं करेगा। जैसे वो बोलते हैं कि छोटा थोड़ा 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 जहर उस व्यक्ति को खिलाओ तो इम्यूनिटी हो जाता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी हो जाती है, उसको फिर जहर का असर नहीं होता। तो ये बोलता है कि साथ में जो ऐसा स्नेह, जैसे कि आप ने घी का सेवन करते हो, तेल का सेवन नहीं करते, तो तेल आपको स्नेह करेगा, ना कि घी। घी तो आपके साथ में बॉडी उसको अडोप्ट कर लेती है बॉडी, तो घी। तो ये जो सात्विक स्नेह मतलब सात्विक स्नेह ही मलों को प्रेरित करता है। मतलब जो आपके मतलब डेली यूज नहीं होता है, आपके घर में डेली यूज नहीं होता, वो चीज़ आपको स्नेह करेगी, ना कि सात्विक। आप डेली उसको यूज कर रहे हो, वो तो स्नेह नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि वो सात्विक में आपकी बॉडी के। स्थूल रोगी के स्नेह कराने से पूर्व विलक्षण कर्म अवश्य करें, इससे स्नेह जन्य व्यापक विकार नहीं होते। ये बोल रहा है कि स्थूल रोगी है, कोई मोटा व्यक्ति है, ओबेसिटी का शिकार है, आपको उसकी एक इमरजेंसी आ गई, आपको उसका स्नेह कराना है। तो क्या बोला है कि स्थूल रोगी की स्नेह कराने से पूर्व विलक्षण कर्म करें, मतलब उसमें रुक्षता उत्पन्न करो उस व्यक्ति में, कि उसको भूखा रखो, प्यासा रखो, जौ का सेवन कराओ, त्रिफला का सेवन कराओ, गुगलू का सेवन कराओ, ठीक है। तो मतलब विलक्षण कर्म कराओ, इससे स्नेह जन्य व्यापक विकार नहीं होते। जो विरुक्षता आएगी, जो उसमें रुक्षता आएगी, फिर वो स्नेह से वापस गायब हो जाएगी, क्योंकि अपन स्नेह करवा रहे ना, तो स्नेह जन्य व्यापक विकार नहीं होते। बालक, वृद्ध आदि सुकुमार रोगी में सद स्नेह द्रव्यों के उद्वेग न कराने वाले माध्यम से स्नेह कराएं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बालक, बच्चे, बूढ़े और सुकुमार, मतलब जो कोमल व्यक्ति होते हैं, राजा, मतलब एक तरीके से राजकुमारी टाइप की लड़कियां होती हैं, जो घर का काम नहीं करती, बिल्कुल एकदम घर में ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ऐसे लड़के होते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकले, धूप में बाहर नहीं निकले। ऐसे व्यक्ति को सद स्नेह द्रव्यों के उद्वेग, मतलब उल्टी ना हो जाए, घी पिलाते उल्टी ना कर दे, ठीक है, तेल पिलाते उल्टी ना कर दे, ऐसा कुछ उद्वेग ना हो, ना कराने वाले माध्यम से स्नेह कराए। तो क्या करना है? 5% पेय, कहने का मतलब है कि उसको सिस्टमेटिक तरीके से खिलाओ, ताकि उसके ज़्यादा वेग ना आए। 5% पेय मतलब महा स्नेह प्लस चावल, चारों स्नेहों को 2-2 पल लीजिए, 1% बराबर 2 पल, तो 2-2 पल माने 48 ग्राम होता है एक पल का, तो 98 ग्राम लीजिए। चारों स्नेह कौन से? घी, तेल, वसा, मज्जा। महास्नेह में क्या आते हैं? चारों आते हैं ना, घी, तेल, वसा, मज्जा। चारों स्नेह लेने के बाद में उसमें चावल मिलाओ, वो भी 2 पल, तब उसको खिलाओ आराम से, ताकि उसको उल्टी ना हो। तो ये सुकुमार व्यक्ति, मतलब जो एकदम होते हैं, जो काम नहीं करते, राजा महाराजाओं की तरह एकदम शानो शौकत की ज़िंदगी जीते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, बालक, बुढ़े। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, जरा सा भी स्नेह की मात्रा सेवन ज़्यादा कराओगे उल्टी कर देते हैं, तुरंत वो पचा ही नहीं पाते हैं। लवण स्नेहन में प्रयुक्त करने से सद स्नेहन होता है। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी स्नेहन कराना है तो उसमें नमक मिला दो, जैसे घी पिला रहे हो तो उसमें घी में नमक मिला दो। क्यों? क्योंकि लवण अरुक्ष होता है, ठीक है, रुक्षता तो लेके नहीं आएगा, इसलिए रुक्ष उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो स्नेहन वाला जो काम कर रहा है वो करता रहेगा। लवण अरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है। उष्ण से क्या होगा कि जिससे कि वो दोष पिघलें। सूक्ष्म हो क्यों? इससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे रंध्रों और छिद्रों में चला जाता है। और व्यवयवी क्या होता है? व्यवय यानी शीघ्र सर्व शरीर में फैलने वाला होता है। तो इस लवण की सहायता से जो स्नेह अपन पियेंगे, जो खाएंगे, वो पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरी बॉडी का स्नेहन कर देता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जल्दी स्नेहन कराना है तो उसमें नमक मिला दिया जाए। कुष्ठ, शोफ, प्रमेह रोगी में त्रिफला, पीपली, हरड़, गुगलू आदि से सिद्ध स्नेह द्वारा स्नेह करें। मान लो कोई कुष्ठ का रोगी है, मतलब त्वचा संबंधी विकार है, शोफ है, इडीमा है, प्रमेह मतलब डायबिटीज़ है, ऐसा कोई व्यक्ति आपके पास आ गया, आप उसको स्नेह कराना चाहते हो, तो उसमें क्या बोला कि त्रिफला, पीपली, हरड़, गुगलू, ये औषधि बताई हैं। ये औषधि उसमें आ रही हैं, स्नेह व्यापक की चिकित्सा में आई थी कि त्रिफला, पीपली, हरड़, गुगलू आदि से सिद्ध स्नेह। आदि से सिद्ध स्नेह का मीनिंग ये है कि उस तेल में, उस घी में, उस वसा में, उस मज्जा में इन सब का चूर्ण या इनसे संस्कारित होना चाहिए। जैसे अपन तिल तेल बनाते हैं, तिल का तेल निकाला अपन ने, उसमें अन्य चीज़ औषधियाँ और मिलाते हैं, जैसे महानारायण तेल मिलाते हैं, तो 10 तरह की औषधियाँ और मिलाते हैं,
कहने मतलब संस्कारित करते हैं, उनमें उन औषधियों के गुण डाले जाते हैं। तो उस स्नेह में जो पिलाएंगे ना अपन, उसमें त्रिफला के, पीपले के, हरड़ के, गुगलू के आदि का संस्कार होना चाहिए, उसमें उस औषधि की क्वांटिटी होनी चाहिए, उस औषधि के गुण उसमें होने चाहिए, ताकि ये क्या बोलते हैं व्यापद पैदा ना हो, ताकि रोग कॉम्प्लिकेशन में पैदा ना हो। ये हो गई। अब देखो भोजन से पूर्व स्नेहपान। अगर कोई व्यक्ति मान लो खाना खाने से पहले स्नेहपान कर रहा है तो क्या होगा, शरीर के अधो भागों के रोगों को नाश करता है। मतलब शरीर के अधो भाग यानी नीचे के भाग, नाभि से जो नीचा हिस्सा है ना, उसके रोगों को दूर करता है। अगर भोजन के मध्य में स्नेहपान कर रहा है, जैसे आधा भोजन खा लिया, फिर घी पी लिया, फिर रोटी खा ली, तो बीच में आ गया ना भोजन के मध्य में, तो शरीर के मध्य भाग के रोगों का नाश करता है। और भोजन के पश्चात स्नेहपान कर रहा है, मान लो खाना खा लिया और उसके बाद 2 चम्मच घी खा रहा है, 3 चम्मच घी खा रहा है, तो शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोगों का नाश करता है। मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से, हार्ट के ऊपरी हिस्सों के रोगों का नाश करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नोट है, मतलब एक तरीके से ये बोलते ना इंपॉर्टेंट नोट्स, तो ये पूरा पेज आपका ये इंपॉर्टेंट नोट्स का है। अब ये स्नेह के भेद किताब में नहीं है, लेकिन मैंने आपको सुविधा के हिसाब से बताया कि संयोग भेद से 3 होते हैं, यमक, त्रिवर्त, महान। यमक में 2 होते हैं, त्रिवर्त में 3 होते हैं, महान में 4 होते हैं। प्रयोग भेद से 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आभ्यंतर। भाई प्रयोग भेद से स्नेह के 2 प्रकार होते हैं, बाह्य और आभ्यंतर। कैसे? अभ्यंग से बाह्य होता है, मालिश करते हैं। अंजन आँखों में लगाते हैं, बाह्य तरीके से होता है। गंडूस, गंडूस में भी बाह्य होता है, क्योंकि मुंह में भरते हैं, उसको अंदर नहीं लेते, उसको फिर वापस थूक देते हैं, तो गंडूस। फिर है सिरोबस्ती, क्योंकि सिर के ऊपर रहता है, उसके पट्टा लगा के, तो ये बाह्य में आ गया। कर्णपूर्ण, कान में भरते हैं लेकिन कान में से उल्टा वापस खाली कर देते हैं। और नेत्र तर्पण, आँखों में भरते हैं लेकिन आँखों से फिर उल्टा ही खाली कर लेते हैं, ये बाह्य प्रयोग है। तो प्रयोग भेद से इसने के ये बाह्य में कितने आ गए? 6। संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही मैंने लिख दिया संख्या। आभ्यंतर देखो, मतलब अंदर किस तरीके से अपन स्नेह करवा सकते हो, उसको खिला सकते हो। भक्ष मतलब भक्ष नहीं खिलाना। बस्ती मतलब अब देखो एनीमा की तरह उसको बस्ती दे रहे हो, मतलब आपके गुदा प्रवेश में उसको प्रवेश करा रहे हो, पक्वाशय तक, तो अंदर जा रहा है, इसलिए आभ्यंतर। और नस, नाकों में नोस्ट्रिल जो छिद्र हैं अपने, उसमें अपन तेल डालते हैं, मतलब बॉडी के अंदर गया, इसलिए ये नस, ये आभ्यंतर से 3। मात्रा भेद से कितना होता है? 3 होता है। उत्तम, मध्य, हस्व। अपन ने मात्रा भेद से तो किया है ना, कि उत्तम खिलाना है, कि मध्य खिलाना है, कि हस्व खिलाना है। और कर्म भेद से क्या होता है? शोधन कर रहा है, समन कर रहा है, व्रण कर रहा है। शोधन यानी शरीर के दोषों को बाहर निकालना, समन यानी रोग को शरीर में ही शांत कर देना। और इतनी मात्रा व्रण की शरीर उस स्नेह से मोटा ताजा हो, धातुओं की पुष्टि हो, बलवर्धक हो, अग्नि बढ़े, तो ये व्रण। इस तरीके से 3 प्रकार का होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बस आपके टिप्स में होनी चाहिए, क्योंकि अपन ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। तो ये एक सारणी के रूप में आपको याद होगा कि भाई संयोग भेद से यमक, त्रिवत, मान। प्रयोग भेद से बाह्य आभ्यंतर। मात्रा भेद से उत्तम, मध्य, हस्व। और कर्म भेद से शोधन, समन, व्रण। अब इनकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, क्योंकि बाह्य में अभ्यंग, अंजन, गंडू, सिरोबस्ती, कर्ण, पूर्ण और नेत्र तर्पण। अब एक और छोटी सी मात्रा है इसने की 80 मात्रा, मतलब सबसे छोटी मात्रा को 80 मात्रा कहते हैं। क्या? जो मात्रा दोपहर से भी पहले जीर्ण हो जाती है, हसियानी मात्रा कहलाती है। मतलब 80 मात्रा या हसियानी मात्रा, एक पहर बराबर 3 घंटे। कहने का मतलब है कि जो 6 घंटे से पहले भी पच जाए, उसको स्नेह की 80 मात्रा कहते हैं। तो अज्ञात कोष्ठी में स्नेह की शुरुआत 80 मात्रा से करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई मान लो अज्ञात है, उसको अपनी प्रकृति का पता ही नहीं है कि क्रूर कोष्ठी है, मध्यम कोष्ठी है, मृदु कोष्ठी है, तो आपको ऐसे ही थोड़ी है कि यार अब अंदाज़ा थोड़ी लगा सकते हो। तो उसको किसकी मात्रा से? 80 मात्रा से, मतलब इतना कम मात्रा में उसको स्नेह देना है ताकि वो आसानी से 6 घंटे से पहले ही पच जाए। तो ये हो गया अपना चैप्टर पूरा। स्नेह इम्पोर्टेंट है, बेसिक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनली में पंचकर्मा सब्जेक्ट आएगा एक, है ना। तो सेकंड ईयर में चरक संहिता है, थर्ड ईयर में चरक संहिता है, तो दोनों में भी आएगा। तो ये मतलब हर साल आएगा। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ ही रहे हो, सेकंड ईयर में चरक संहिता में आएगा, थर्ड ईयर में चरक संहिता में आएगा, फोर्थ ईयर में पूरी पंचकर्मा सब्जेक्ट है। तो ध्यान से पढ़ना, समझना अच्छी तरीके से। तो ये चैप्टर पूरा हो जाता है। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर के ना।